इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत की तरफ से बोल्विया में लाइफ सेविंग ड्रग्स भेजी गई है। जी हाँ, 8 मीट्रिक टन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भेजी गई है। भारत की तरफ से एक सपोर्ट है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में बोल्विया को। देख लेते हैं सबसे पहले बोल्विया का लोकेशन कहाँ है। देखो, बोल्विया सबसे पहले तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। याद रखना, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में बोल्विया है और ये है बोल्विया का लोकेशन जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पेरू है, राइट, इधर चिले है, इधर प्रागवे है। तो इस तरीके से जो है बोल्विया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वैसे तो एक एनुअल रिपोर्ट है, लेकिन क्वार्टरली भी इसकी बुलेटिन जारी होती है और मंथली बुलेटिन जारी होती है। बुलेटिन जारी करता कौन है? मॉस्पी करती है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, पहले ये जो हमारी जो रिपोर्ट होती थी लेबर सर्वे के बारे में, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो कराई जाती थी मॉस्पी के द्वारा ही, उसी आधार पे जो है ये सर्वे भी कर लिया जाता था। मतलब कि जो लेबर फोर्स वाला सर्वे है वो भी कर लिया जाता था। लेकिन राइट नाउ गवर्नमेंट इसे 2017 से अलग से डिस्कस करती है, अलग से इसका डेटा निकालती है। देख लेते हैं क्या इस बुलेटिन में आया है। जैसे कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो है क्वार्टरली और मंथली भी इसका बुलेटिन जारी होता है। तो देखो, जो LFPR है यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, 15 साल से एवब जो है एज ग्रुप में, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है 54.6% अप्रैल से जून तक 2026। और अगर हम बात करें अगेन LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 15 साल के जो लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें जो एग्जैक्ट 15 साल के, वो अनचेंज है 50%, 50.2% जैसा था वैसे ही है। अगेन ये जो रिपोर्ट है 15 साल से ऊपर के अर्बन एरिया में जो बढ़ी है, ये रिपोर्ट कह रही है कि 15 साल से जो ऊपर के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में, उनकी संख्या अप्रैल से जून 2026 में जो है बढ़ी है। 75% पहले थी, अभी 75.3% है अर्बन एरिया में। उसी तरह से अर्बन वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 15 साल से ऊपर की अगर हम बात करें तो 46.8% है। शेयर ऑफ रेगुलर वेजेस या सैलरीड एम्प्लॉयड जो पर्सन है 15 साल से ऊपर के, अर्बन और जो रूरल एरिया है दोनों ही जगह पे 15.5% और से लेकर के 16.1% तक जो है इंक्रीमेंट हुई, जो कि पहले 48.9% और 49.3% था। मतलब अर्बन और रूरल दोनों मिला करके दोनों ही जगह पे ये बढ़ा है। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में, तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब वहाँ पे अगर हम बात करें 15 साल से ऊपर में अर्बन और जो रूरल एरिया है दोनों ही सेक्टर मिला करके, तो ये ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये डेटा दिया गया है। एज सच डेटा से एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो है आपको याद रखना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एनुअली जो आता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मंथली और क्वार्टरली वाला कभी इंटरव्यू वगैरह का ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपको बन सकता है। अदरवाइज़ जो है जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको एनुअली से मिलेगा क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कब कब आती है रिपोर्ट, राइट। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो है पीरियडिक सर्वे जो लेबर सर्वे है वो कौन सी बॉडी जारी करती है और कब से जारी करती है? तो मॉस्पी मैंने बता दिया आपको, 2017 से ये अलग से जारी किया जाता है। 2011-12 तक अगर हम देखें तो ये जो आंकड़े हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के किन के साथ जारी होते थे, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो होता था 2011-12 तक इनके साथ ही डेटा शेयर होता था और इसे जारी भी करती थी मॉस्पी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इनको अलग तरीके से काउंट किया गया, तो दंतेवाला कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था कि हमें जो है इसे अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अलग तरीके से इसका डेटा कैलकुलेट करना चाहिए। अब बात करते हैं PLFS के बारे में। ये जो है ये किस इंटरनेशनल बॉडी के जो पैमाने हैं उनको भी फॉलो करती है। तो देखो, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो है ही, लेकिन इसके अलावा जो डेटा रिलीज़ करती है लेबर्स की इंटरनेशनल लेवल पे वो बॉडी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो इनकी जो कॉम्प्लायंस, इनके जो पॉइंट्स है उसको भी कॉम्प्लाई करती है हमारी ये सर्वे। अब पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हमारी वो मिनिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बता दिया कई बार कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो जारी करती है, 2017 से अलग जारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम का 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री इसे
लॉन्च किए। देखो ऐसे ये जो है एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं। और रजिस्टर किस लिए होता है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया नाम से ही है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम। तो जो स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया से वो पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कार्यक्रम होता है जो पार्लियामेंट्रियन कैसे बिहेव करते हैं और जो टॉपिक्स दिया जाता है उन पर वो अपना भाव, अपना स्पीच देते हैं। तो ये एक तरह का उनके अंदर भाव इनकलकेट करने का एक तरीका हुआ ये स्कीम है। और इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नई रोशनी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखो राज्यसभा में डिस्कशन के दौरान ये जो है क्वेश्चन बना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो माइनॉरिटी वुमेन और डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क कर रही है उनके आधार पे ये हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो नई रोशनी स्कीम जो है वो माइनॉरिटी वुमेन के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नई रोशनी स्कीम जो है माइनॉरिटी वुमेन के लिए है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस ये लाने के लिए योजना लाई गई थी। पीएम विकास क्या है, देखो पीएम विकास प्रधानमंत्री जो है विरासत से संवर्धन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स हैं तो इसे हम देख लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो पीएम विकास है इसके अंदर और कौन से स्कीम्स चल रहे हैं। मतलब पीएम विकास एक अम्ब्रेला स्कीम है, संवर्धन चूँकि बोला गया है नाम में ही, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो इसके अंदर और जो चीज़ें आती हैं वो है सीखो और कमाओ प्लस उस्ताद प्लस जो है हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल 9। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स जो है माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए हैं। और ये जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है जो डेवलपमेंट ऑफ जो माइनॉरिटी वुमेन है, मतलब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, वो इन चीज़ों को माइनॉरिटी वुमेन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ों को लागू कराती है। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर चल रहे हैं। राज्यसभा में इस डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, इसे हमने डिस्कस करना है अभी। तो देख लो, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एस्थेटिक लाइन से संबंधित है। अभी 10 तारीख यानी कि कल ही जो है वो लायन डे था इंटरनेशनल लेवल पे। एस्थेटिक लायन पॉपुलेशन भारत में अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी है, तो 523 थी 2015 में और अभी 891 है। तो 10 सालों में जो एस्थेटिक लायन का पॉपुलेशन है भारत में काफ़ी बढ़ा है, 523 से 891 है। कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो हाइलाइट्स जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ने 11 जो है और मतलब नए इंटरनेशनल पोर्ट को ई वीज़ा देने का फैसला किया है। तो नए और 11 पोर्ट्स जो होंगे उनको ई वीज़ा मिलने वाला भारत के अंदर। 150 साल होने वाला वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, चूँकि 80 नंबर का जो है हमारा वो सेलिब्रेशन होने वाला है इंडिपेंडेंस डे। और 15 अगस्त के मतलब उपलक्ष्य में ये डिस्कशन चल रहा है। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है सभी लेवल पे, सभी पैमाने पे 150वां जो ईयर है वंदे मातरम का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ईरान से संबंधित। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, तो जो सुप्रीम लीडर है वो एक्चुअली में IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसके सुप्रीम लीडर हैं। लीडर कौन से हैं, तो आप जानते हो मुस्तफा खamenei। अब उन्होंने अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सुप्रीम लीडर को, और वो है मोहसिन राजी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट में। और ये था आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन थोड़ा छोटा सा ही था, बट जो है हमने जो भी डिटेल से MCQs डिस्कस किए विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, राइट। तो करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।